नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनड़ स्टडी पॉइंट के ऊपर। बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर हम रीट लेवल 2 साइंस मैथ का जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर हम इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स पॉइंटों से रह गए हैं या 0.69 से 0.6 से 0.50 से क्या उनकी सिलेक्शन होने की संभावना है, इसी के बारे में इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपका जो रीट साइंस मैथ का रिजल्ट आ चुका है, आपका रीट साइंस मैथ की क्या कट ऑफ कम होगी, प्रोविजनल लिस्ट के बारे में भी इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके जो इसके अंदर 5049 पदों पर आपके लगभग 5049 पदों पर आपका रिजल्ट घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? आपका रिजल्ट घोषित किया गया है 5049 पदों पर। और उसके बाद में जो आपकी प्रोविजन लिस्ट आई है स्टूडेंट्स, वो 473 पदों पर आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है। तो इसके अंदर लगभग आपकी बात करें, इसके अंदर अगर 5049 स्टूडेंट्स का आपका रिजल्ट आया है तो इसके अंदर 600 प्लस पद अभी रिक्त है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के अंदर, जिसमें से 473 पदों पर रीट लेवल 2 का प्रोविजनल लिस्ट आपकी जारी की गई है। अब इस प्रोविजन लिस्ट के अंदर जो भी स्टूडेंट्स है 473 के अंदर, तो जो 73 के अंदर है, क्या वे सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा जो ये प्रोविजन लिस्ट जारी की गई है इसके अंदर उन स्टूडेंट्स की जारी की गई है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ न कुछ कोई भी कमी हो, वो डॉक्यूमेंट्स में क्या रही है, कमी रही है। अगर वो स्टूडेंट्स जो भी उनकी प्रोविजनल लिस्ट में जो कमी रही है, जो बताई गई है कि आपको इस वजह से प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया है, अगर वो उस वांछित डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवा देते हैं बोर्ड को तो उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो अगर इस 473 में से माने तो अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते तो ये पहले ही उपलब्ध करवा देते। अगर उसके बाद में भी अगर 473 में से हम माने कि इसके अंदर 200 के लगभग अगर स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवा देते हैं तो आपके 150 प्लस आपके इसके अंदर सीट खाली रहने की संभावना है। प्रोविजन लिस्ट के अंदर की आपको 150 प्लस कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है जो होने चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है, चाहे वो कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स हो, आपके कास्ट सर्टिफिकेट का हो या और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, वो उपलब्ध नहीं होगा। अगर होता तो पहले ही ये उपलब्ध करवा देते। तो इसमें से 150 प्लस आपकी सीट खाली रहने की संभावना है। तो फिर इनके ऊपर और स्टूडेंट्स का को लिया जाएगा अगर ये सीट खाली रहती है तो आपकी कट ऑफ रहने जो कम होने की है वो संभावना आपकी बहुत ज्यादा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम होगी। स्टूडेंट्स आपके रीट लेवल 2 की आपकी 1 से 1.5 नंबर, 1 से 1.5 नंबर कट ऑफ कम होने की संभावना है। एक रीजन तो यह है कि प्रोविजन लिस्ट में 473 स्टूडेंट है, अगर उनमें से 200 से 250 स्टूडेंट भी अगर डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवा देते हैं, जब भी आपकी 100 से 150 सीट या 150 प्लस सीट आपकी खाली रहने की संभावना है। स्टूडेंट्स एक रीजन तो यह है कि इस वजह से आपकी जो है कट ऑफ कम हो सकती है। दूसरी आपकी जो संभावना है इसके अंदर दूसरा क्या रीजन है, इसके अंदर है दूसरा रीजन है आपका जो स्कूल व्याख्याता का रिजल्ट है और साथ में ही आपका जो इसके अंदर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट है वो भी आपकी कट ऑफ जो डाउन है सेकंड ग्रेड का। कैसे? जैसा कि आपका पता होगा कि रीट थर्ड ग्रेड के अंदर साइंस और मैथ दोनों के स्टूडेंट्स शामिल है।
तो इसके अंदर अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड की, इसके अंदर आपकी मैथ की बात करें, आपके फिजिक्स की बात करें और आपकी केमिस्ट्री की बात करें, अगर तीनों की बात करें आपके, तो मैथ में भी स्टूडेंट्स है, फिजिक्स में भी स्टूडेंट है और केमिस्ट्री में भी स्टूडेंट है, जिन विद्यार्थियों का, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रीट में हुआ है, उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन किस में हुआ है, उनका सिलेक्शन स्कूल व्याख्याता के अंदर मैथ में, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में भी सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, मैथ के अंदर 82 सीट थी, मैथ के अंदर कितनी सीट थी, सॉरी 68 सीट आपकी लगभग मैथ के अंदर थी, फिजिक्स के अंदर आपकी लगभग 82 सीट थी और केमिस्ट्री के अंदर 122 सीट थी। तो ऐसे अगर इनको मिलाए हम इसके अंदर, तो आपकी लगभग 300 प्लस सीट है टोटल। अगर इनमें से 10, 20, 30 जितने भी स्टूडेंट है जिनका रीट में भी सिलेक्शन हुआ है और इस स्कूल व्याख्याता के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है, अगर स्कूल व्याख्याता को पहले ज्वाइनिंग दे दिया जाता है, स्कूल व्याख्याता को रीट के स्टूडेंट से रीट की वैकेंसी से पहले ज्वाइनिंग दिया जाता है, तो आपकी कुछ ना कुछ सीट है जो इसमें से खाली रह जाएगी, रीट की सीट क्या रह जाएगी, खाली। यह भी एक कारण है आपका कट ऑफ कम होने का अभी तक। दूसरी बात करें सेकंड ग्रेड, सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा सेकंड ग्रेड का। आपको पता होगा कि जिन स्टूडेंट्स का रीट में सिलेक्शन हो रहा है, उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 10 से 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर, सेकंड ग्रेड मैथ प्लस किसके अंदर, साइंस, मैथ और साइंस दोनों के अंदर सिलेक्शन हो रहा है। आपको पता होगा मैथ के अंदर 900 के लगभग सीटें थी, ये लगभग बता रहा हूं, और इसके अंदर आपकी साइंस के अंदर 1300 के लगभग सीटें थी। तो दोनों को मिला करके बात करें तो आपकी 2200 के लगभग सीटें हैं। अगर इस 2200 में से जिनका सिलेक्शन रीट में हो रहा है, अगर उन रीट वालों का सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में भी हो रहा होगा, ये तो कन्फर्म है कि कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। अगर हम 10% स्टूडेंट्स भी ऐसे माने 2200 का, तो इसके अंदर लगभग 220 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अगर 10% का होता है तो, जिनका सिलेक्शन किस में हो रहा होगा, रीट में भी हो रहा है और सेकंड ग्रेड में भी उनका क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। अगर सेकंड ग्रेड को भी रीट से पहले ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो जो स्टूडेंट्स रीट में क्वालिफाई है वो किसमें ज्वाइन कर लेंगे, पहले सेकंड ग्रेड में ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी रीट की सीट क्या हो जाएगी, खाली रह जाएगी और गवर्नमेंट को उनके ऊपर वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, या फिर जो प्रोविजन लिस्ट जारी की है इसके अंदर भी अगर आपके स्टूडेंट्स को वांछित डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो उसमें से भी सीट खाली रह जाएगी। तो ऐसे, क्योंकि साइंस में भी सिलेक्शन हुआ है, मैथ के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है और दोनों के स्टूडेंट किसमें है, रीट में भी है, तो ये आपको एक फैक्टर जो समझना है कि किस वजह से आपकी कट ऑफ कम रहने की संभावना है। अब इसके अंदर बात करें हम कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो लगभग आपके जो इसके अंदर स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन दोनों के अंदर हो रहा है, तो हम इसके अंदर माने तो आपके 300 से 350 स्टूडेंट्स, 300 से 350 स्टूडेंट्स ऐसे हैं लगभग, ये एक लगभग आपको एक संख्या बताई जा रही है कि आपके 300 से 350 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेकंड ग्रेड में और प्लस रीट दोनों में क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। सेकंड ग्रेड और रीट दोनों में क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। अगर सेकंड ग्रेड को पहले ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो आपकी रीट की जो सीट है वो आपकी बच जाएगी। अगर रीट को पहले ज्वाइनिंग देते हैं तो आपकी वो स्टूडेंट्स पहले रीट में ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के कुछ ही टाइम बाद में अगर उसका सेकंड ग्रेड में होता है तो सेकंड ग्रेड में कन्फर्म रीट की जो पोस्ट है उसको छोड़ करके सेकंड ग्रेड में ज्वाइन करेगा और आपकी रीट की पोस्ट क्या भरी जाएगी, भरी हुई मानी जाएगी। और इस तरह से आपकी लगभग 300 से 350 जो सीट है, जो वैकेंसी है स्कूलों के अंदर, वो भर जाएगी और बिना फालतू में क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो आप जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर या फिर जिस भी माध्यम से आप सोशल मीडिया के माध्यम से या कैसे भी जैसे भी आप गवर्नमेंट को थोड़ा एक दबाव बना सके कि पहले सेकंड ग्रेड उसके बाद रीट को ज्वाइनिंग दे,
तो कहीं ना कहीं आपकी जो 300 से 350 स्टूडेंट्स की और आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। स्टूडेंट्स जो पॉइंटों से रह गए हैं, कई स्टूडेंट्स जैसे मैसेज भी कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट से .004 से रह गया, पॉइंट कोई 69 से रह गया, कोई .698 से रह गया। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन कोई .001 से रह गया। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अगर आपके 1 से 1.5 नंबर तक कम है तो उनकी सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर गवर्नमेंट स्कूल व्याख्याता को और सेकंड ग्रेड को रीट से पहले ज्वाइनिंग देती है तो ये आपकी इसके अंदर कट ऑफ कम होने की आपकी संभावना है। कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कम हो सकती है, कि ये दो रीजन हमने बताए। एक तो प्रोविजन लिस्ट का, कि अगर कई स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसके अंदर वहां से सीट आपकी 150 के लगभग सीट आपकी वैकेंट रहने की संभावना है। फिर अगर आपकी स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड को पहले ज्वाइनिंग देते हैं तो आपकी लगभग कुल मिला के 300 से 350 सीट, 400 सीट भी लगभग हम मान सकते हैं कि इनके ऊपर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। आगे भी जो 2 गुना में स्टूडेंट है वो किसी कारणवश या पॉइंटों में कुछ रह गए हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये वीडियो आपका इसीलिए बनाया गया था कि जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो ये 2 हमने आपको कंडीशन बताई। अगर ये कंडीशन सेकंड ग्रेड की हो जाए और प्रोविजन लिस्ट में कोई वांछित डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स, ये आपकी संभावना है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यही हमने आपको बताया। बाकी आपको जो रह गए हैं वो आगे की तैयारी अपनी कंटिन्यू स्टार्ट कर दे। रिजल्ट आ चुका है, इसके बाद में जो सेकंड ग्रेड की करना चाहता है, स्कूल व्याख्याता की करना पड़ता है, या जिसकी भी वह तैयारी करना पाता है, पूरी तन मन धन लगन से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। हो सकता है आपका बाय लक सिलेक्शन नहीं हुआ है, बाय लक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हमें उस लक को बैठना नहीं है, रोक के बैठना नहीं है। आपको फिर से तैयारी करनी है, फिर से उठना है, उसी लगन और उसी मेहनत के साथ में आपको फिर से तैयारी करना है। और जिससे पहले आपने तैयारी की थी, हो सकता है पिछली बार भी आपने पूरी तरह से मेहनत की थी लेकिन आप रह गए हो, लेकिन फिर भी आपको जब तक नहीं रुकना है, जब तक कि आप सिलेक्शन नहीं ले लेते हो, जब तक आप गवर्नमेंट एक कर्मचारी नहीं बन जाते हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करने वाले हैं। आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सूचना अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके, धन्यवाद।